तो कहते हैं कि फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान ने क्यों कहा अव्यापड्डा तुम्हें आनंद हो तो तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षु गण क्या करना, तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। ध्यान से समझना वाक्य और अर्थ। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम तथागत के शरीर की पूजा से दूर रहना, बेपरवाह रहना। ये जो उपासक वर्ग हैं ये लोग आएंगे, पूजा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं, बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूजा नहीं करना? हाँ, तो भंती समझाते हैं, राजन समझिए। हम महामंगल सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ही श्लोक क्या है? आसेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। अच्छा, पंडित शब्द को लेकर के बड़ा उटपटांग लोग कर रहे हैं, शब्द भी समझ लीजिए आगे, है ना। पंडित हाँ ना, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए, मैंने बहुत मना किया है इस बात को लिखने के लिए। हमारे कार्मिक बनते हैं, लिखवाते हैं, हमारे छोटे बनते ज़बरदस्ती करके मोहर लगाते हैं, कहते हैं आपसे क्या लेने देना। आपको तो लोग गाली भी देते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, तो महापंडित कहने पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो लोग गाली भी देते हैं तो हम क्या उनसे कहने जाते हैं तुमने मुझे गाली क्यों दिया? जब गाली देने पे मैं प्रश्न करने नहीं जाता हूं तो कुछ प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं तो मैं क्यों कहने जाऊं कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो? मुझे जब गाली देते हैं तो कभी किसी ने कहा कि भंते को गाली क्यों दिया, भंते की निंदा क्यों किया? नहीं कहा। लेकिन भंते को प्रशंसा के मैंने कहा तुम लिख देते महामूर्ख भंते प्रियदर्शी, तो लोगों को अच्छा लगता। तो सम्मानपूर्वक शब्द क्यों लिख दिए? अर्थ से समझिए, महामंगल सूत्र है, हर बार पूजा में पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रमाणिक सूत्रों में से एक सूत्र है। बुद्ध कह रहे हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। तो एक में खंडन है, दूसरे में मंडन है। एक में क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसा है ये सूत्र। और ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप इसकी अट्ठकथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अट्ठकथा सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें अभी तक अनुवादित ही नहीं, इसलिए पाली पढ़ो आप। मैं पाली पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जितना बहुत कुछ बता रहा हूँ पाली में है, हिंदी में नहीं है बहुत कुछ। तो असेवना च बालानाम, इसमें खंडन कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बालानाम माने मूर्खों के, बाल अर्थात बालक होता है, यानी बाल बुद्धि मूर्ख। बाल का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्खों की संगति नहीं करना, है ना। जिसके पास बालक बुद्धि है उसकी संगति मत करना, मूर्ख की संगति मत करना। तो क्या करना? पंडितानंच सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानी ना। तो कह रहे हैं भगवान, अगर ठीक से समझेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो डिक्शनरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी अट्ठकथा टीका पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति न करना, तो किसकी संगति करना? ज्ञानियों की संगत करना। पंडित माने ज्ञानी होता, महाज्ञानी कह दिया, इन्होंने महापंडित लिख दिया, महामूर्ख लिखना चाहिए था। हमने नहीं लिखवाया है, इसलिए इन लोगों को कहिए जो कहना हो। महापंडित क्यों लिखते हैं? कुछ और लिख दें। हाँ, महापंडित का अर्थ जो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है। असेवना च, अब अपनी मूल बात पे आते हैं। ये शब्द की व्याख्या बीच में पड़ गई तो कर दिया। असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। और फिर तीसरे में क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम। क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। क्या कहा? जो पूजने योग्य, पूजा च पूजनीयानम, पूजा और पूजा च पूजनीयानम का अर्थ हुआ जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करना। पूजनीयों की पूजा शब्द से अर्थ होगा पूजनीयों की पूजा। पूजनीयानम जेनेटिव प्लूरल केस में है, छठवीं बहुवचन में है। पूजनीयानम, पूजस्स पूजनीयानम। क्या करना? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना।
अब बताइए, इस धरती पे आप बहुत सारे भगवान जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, भीम जानते हैं, और भी अन्य अन्य भगवान जानते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप अपने हृदय से वैज्ञानिक वर्ग बताएं कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है, बुद्ध हैं कि कोई और है? हाँ, कौन है बताइए, कौन है? बुद्ध ही है ना। पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है, कहा भगवान ने। मूर्ख की संगति नहीं करना, ज्ञानी की संगति करना, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, एतम मंगलमुत्तमम। जानते हैं कम्म विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय का सूत्र है, कम्म विभंग सूत्र में भगवान बताते हैं, एक मांडवक भगवान के पास आता है और भगवान से कहता कि भगवान, मैं देखता हूं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, नाना प्रकार का ये भेद हमेशा दिखता है। यही देख लीजिए, हजारों लोग बैठे हैं, हजारों में क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, माने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई सांवला है, कोई काला पीला नीला, सारे प्रकार के लोग बैठे हैं ना। ऐसा भेद क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि कम्मस्य का मानवा, कम्मस्य का मानवा सत्ता कम में सत्य विभजती यदि दंहीन पणितया। मानव कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कर्म का पूरा सूत्र है सभ्य सत्ता कम्मस्य का, कम्म दायादा, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटिशरणो, यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो भविष्यामि इति सिक्खा करणीया। हाँ, और फिर कहा तस्य दायादो भविष्यामि इति पब्बजितेन अभिन्नं पंचवेकितव्यम, ऐसा कहा। सारे जो सत्व हैं वो कर्म पे आधारित हैं, जो कुछ भी है वो कर्म पे आधारित है। आज इतनी अराजकता फैली है तो क्यों? क्योंकि कर्मचारी लोग ठीक से कर्म नहीं कर रहे। आज इतनी अराजकता फैली है, इतनी घुसखोरी फैली है तो क्यों? क्योंकि ठीक से कर्म नहीं करें। विदेश में नहीं है इतना, क्योंकि जो भी जिसको ड्यूटी मिलती है, जो भी पद सरकार देती है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं, तो देश बड़ा ही तरक्की पे है। हमारा देश नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइल पे साइन कराने जाएंगे कागज पे, कहेगा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, महीने भर लगेगा एगो साइन कराने में। थोड़ा सा वजन रख दीजिए तो फिर तुरंत साइन हो जाएगा। थोड़ा सा वजन रख दिया रंगीन कागज का तो तुरंत अच्छा अल्लाह ये लाई। हेलमेट नहीं लगाया है तो तुरंत पकड़ लेगा, रोक 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 रोक, हेलमेट नहीं लगाया है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तूने नियम का बड़ा उल्लंघन किया है, तू तो बड़ा पापी है, चल तुझे फाइन लगेगा। अरे साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, पीछे से हरी वाली नोट पकड़ा दीजिए जेब में, जा, अब तुम्हें पूरा ईमानदार बना के भेज दिया। 2 मिनट पहले इतना बेईमान, हरी पत्ती पकड़ाते ही ईमानदार बना के भेज दिया। ये सब क्या है? कर्म ही तो है। इसलिए उन्नति नहीं हो रही। सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी का कागज दिखा, अरे साहब कुछ समझ लीजिए, जल्दी में निकल गया, ये थोड़ा ले लीजिए, मैनेज कर लीजिए, ठीक है, अच्छा अगली बार से ध्यान रखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कैसे कैसे कर्म होते हैं? कहते इद एकच्चो मानवो सक्करुंतो न सक्करोति, गरुक करुंतो न गरुं करोति, मानिंतो न मानिंति, पूजंतो न पूजेति। कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रकार का मानवक होता है, व्यक्ति होता है कि जो सत्कार करने योग्य है उसका सत्कार नहीं करता, जो गौरव करने योग्य है उसका गौरव नहीं करता, जो सम्मान करने योग्य है उसका सम्मान नहीं करता, जिसकी बात माननी चाहिए उसकी बात नहीं मानता, जिसको पूजना चाहिए पूजा तब्बम न पूजति, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं व्यक्ति सो परम कायस भेदा मरणं दुर्गति, दुखिले सो निर्यंग सोपपज्यति। तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, इसी जन्म में भी और मरने के बाद भी।
मैंने कल ही बताया था, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं तो कल मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे एक माँ का बेटा, एक ही माँ के दो बेटे, एक संत हो जाता है, एक जंगली हो जाता है। कैसे होता है, क्यों, उसमें कर्म का क्या रोल है, वो कल उस दिन हमने व्याख्या कर दी। आज नहीं करूँगा, आज से और स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको। तो जो पूजने योग्य है पूजा नहीं करता है तो उसका फल उसको ठीक से नहीं मिलता। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, जिसकी सच में पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। जब तक ये लोग बुद्ध पुरुषों की पूजा करते रहे तब तक ये संपन्न रहे। क्या रहे, संपन्न रहे। और जैसे ही जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से नष्ट क्यों हुआ, क्यों नष्ट हुआ? कहते हैं कि बौद्ध धर्म में विकृति हो गई। बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उसमें पंचमकार का उपयोग करने लगे। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, पंचमकार की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। पंचमकार क्या है, मोटे में समझे कि भिक्षु दुशील हो गए, उनका दुराचरण बढ़ गया, तीसरा सील खंडित होने लगा। अरे तो अन्य धर्मों में तो दुराचरण पहले भी था, आज भी है। दासी देवदासी आप जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बता नहीं। उनका धर्म तो नहीं नष्ट हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये मूल कारण नहीं। मूल कारण जब बौद्ध धर्म से थेरवाद, महायान यहां तक ठीक रहा, उसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, मंत्र, फिर जब सहज यान बना, सहज यान में जब 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्ध ऐसे ही वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ही वैज्ञानिक हुए। पूजा करने से क्या होता है, न तंग विमोक्षति पूजा स्तूप नाशनम। तुम्हारे पूजा के स्थान को, स्तूप को, आदि को नष्ट भी किया जाए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अरे बुद्ध मूर्ति में थोड़ी ना है, बुद्ध स्तूप में थोड़ी नहीं, बुद्ध तुम्हारे नालंदा में थोड़ी ना, बुद्ध तो हृदय है। हृदयस्थे बुद्धम, ये उन्हीं के शब्द हैं, हृदयस्थे बुद्धम। बुद्ध तो कहाँ है, हृदय स्थल में है, तुम्हारी मूर्ति में, तुम्हारे विहार में, तुम्हारे इसमें नहीं है। तो जिसने नालंदा तोड़ा भैया तोड़ लो। नहीं तो 6-6 महीने कहते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही तो का सब मर गए थे, पानी नहीं डाल सकते थे, जला के चले गए तो जला के खड़े थे 6 महीने कि नहीं, जब तक पूरा जल नहीं जाएगी लाइब्रेरी नालंदा की हम खड़े रहेंगे। ऐसा था क्या, नहीं ना। वो आग लगा के चले गए, तमाशा देख रहे, अरे जलने दो लाइब्रेरी, हम तो वैज्ञानिक आदमी हैं। लाइब्रेरी में नालंदा में थोड़ी ना भगवान बुद्ध है, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान बुद्ध, जलने दो। बुद्ध तो हृदयस्थ थे। बुद्ध कहाँ है, हृदय में है। तो तुम्हारे अधिक वैज्ञानिक होने की वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बौद्ध धर्म की व्याख्या गड़बड़ होने लगी, इसलिए नष्ट हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे कैसे सिद्ध होती है, कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना। अभी क्या, कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना, गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं। अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओदी खत्म होती है, कब बोईबे? जब सुखा जाए तब। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। और अच्छा 2 महीने पहले आप गेहूं लेकर के गए, चलो आज ही मैं बोऊंगा, तो खेत ने मना किया, अरे का तुम्हारा दिमाग खराब है, आज बोने आए हो, अभी समय नहीं है।
ऐसा खेत ने कहा। तो क्या धरती कभी ये कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? या कभी धरती ये कहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाएं? नहीं। या कभी धरती ये भी कहती है कि तेरा खेत है, तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। ऐसा भी कहती है क्या? तो राजन, धरती चाहे कहे या न कहे, जब आपको फसल चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप बोते हैं तो आपको फसल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता। बोलिए, धरती मैया आपकी सबसे बड़ी मैया कौन? धरती मैया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें संभाला। तो 9 महीने कौन सी मैया ने संभाला? हाँ, अभी कल ही बताए थे कि धरती से भी बड़ी कौन है। तो कैसे धरती मैया? हाँ, धरती से भी बड़ी कौन सी मैया? हमारी मैया। कौन? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं, धरती कभी ये भी नहीं कहती कि तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। लेकिन हमें फसल चाहिए तो जब समय आता है तो हम जाते हैं और बीज बोते हैं तो लहलहा के फसल उठ जाती है। और वर्ष भर हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना मटर क्या क्या सब खाते हैं ना। ऐसे ही बुद्ध कभी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? तो बुद्ध चाहे कहें चाहे न कहें, अगर हम बुद्ध को आश्रय करके पूजा करेंगे तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बुद्ध कहें या न कहें, हम जब पूजा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, पूजा का फल मिलेगा। ये देखिए, ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज आवाज में, ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना। जब ये दोपहर को 11 बजे आ गए थे तो इनका ऑर्गेनो इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे चल बजा रे, कथा का समय निकला जा रहा है। कहा क्या? हाँ, या जब ही बजाने लगे, मैं तो आया नहीं तो उससे पहले ही बजा रहे थे, तो बजाते समय इसने कहा कि अरे अभी क्या तू पगलाया हुआ, अभी तो भंते आए ही नहीं, तू क्या बजा रहा है अभी? ऐसा कहा क्या? ढोलक भी देख लीजिए, ढोलक कभी कहती है कि मैं बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये कहती है कि मैं न बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये भी कहती है कि तेरा मन तू खरीद के लाया है, मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा। ऐसा कभी कहती है ढोलक? नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है संगीत, जब हम गाते हैं, हमें उसकी नाद चाहिए होती है तो हम बजाते हैं। हमें नाद नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, मिलती है ना। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो या मत करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य फल चाहिए तो हम उनको आश्रय करके पूजा करते हैं तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान की। प्यास लग गई? बोलत हई हम प्यास लगत ही तोहरे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इस प्रकार से 7, 8, 10 उदाहरण दे करके बनते नागसेन ने समझाया कि कैसे बुद्ध की पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। धम्मपद की ही गाता है, पूजा रहे पूजयते। ध्यान से समझिए, लोग कहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में तो पूजा शब्द ही नहीं। कितनी बार पूजा शब्द का मैंने उपयोग किया पाली में, लिख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा। सूत्र भी बता दे रहा हूं कि इस सूत्र में है। बुद्ध कहते हैं पूजा रहे पूजयते बुद्धे यदि वसावके
पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे ते तादि से पूजय तो निबुतो अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुम इमे तामिति केनचि। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि पूजा रहे पूजे तो, अगर कोई पूजा की कामना से पूजा करना चाहे, अरहत की करे, श्रावक संघ की करे, बुद्ध की करे, है ना। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। क्यों पूजा करे? क्योंकि भगवान का जो श्रावक है, भगवान के जो श्रावक संघ हैं, वो तीनों शोकों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। राग द्वेष मोह रूपी शोक जो है, जो आर्य की भांति तीर्णंग शोकानंग, जो तीन शोक हैं वो आर्य की तरह से चुभते रहते हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। इन तीन शोकों का जो प्रपंच चल रहा है हमेशा, कभी राग जगता है, कभी द्वेष जगता है, कभी मोह जगता है, ये प्रपंच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? तो कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्ध की पूजा करे, बुद्ध के श्रावक की पूजा करे, अरहतों की पूजा करे, क्यों करे? क्योंकि वो तीनों शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच में, तीन शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच को ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं। तो फिर कह रहे हैं क्या होता है फिर ऐसा करने से? ते तादि से पूजे तो निबुतो वकुतो भय। कह रहे हैं कि उस पूजा के परिणाम से, ते तादि से पूजे तो, उस प्रकार से पूजा करते करते निबुतो अकुतो भय, क्या होता है? वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। अकुतो भय, फिर उसे भय कहां? निर्वाण प्राप्त कर लेता है, फिर उसे भय कहां? देखिए, बुद्ध की पूजा के लिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? हाँ? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? हाँ? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? हाँ? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। हाँ? उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसु, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। हाँ? उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप कि है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं,
भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। कौन सी किताब में? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। हाँ, कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। हाँ, किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये 4 आर्य सत्य है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध थेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु अथन्यु कालन्यु परिसन्यु संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य वैयाकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहाँ तक ये नवंग सत्व शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठकथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका, तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं, और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो
खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। अब भैया तुम किसी के भगवान शरणंगतम, हाँ कितना श्लोक सुनाऊं आपको। तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हो अकुतो भय, ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, हाँ आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए, आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ, ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र। आप समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की, अच्छा ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है। अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग, उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे। जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए। तो उनके लिए भी सुना रहा हूँ, आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए। जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठ कथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित जो कुंजी के रूप में प्रस्तुत है हमारा वो ग्रंथ है मिले जो है विशुद्धि मग्गो। उससे पहले रचना की गई थी एक किताब जो आचार्य उपतिस्स की है, बुद्धघोष से पहले रचना उसकी हुई है। उसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम क्या है? विमुक्ति मग्गो। कभी सुना था? उसका नाम है विमुक्ति मग्गो। हाँ, विमुक्ति मग्गो। उसके बाद विशुद्धि मग्गो हुआ। विमुक्ति मग्गो में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया है, हाँ चैप्टर इधर उधर हैं। लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है, कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए, इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुस्सति सूत्र में, अनुस्सति निर्देश में, उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं? ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुस्सति। क्या है? पहला ध्यान का मंत्र क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध। बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मन्ना त्रायते इति मंत्र। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना, मन्ना त्रायते इति मंत्र। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रिपीटेशन होता है, बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुस्सति पहला कर्म स्थान है ध्यान का। वो क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्धानुस्सति कैसे की जाती है उसका पूरा वर्णन है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम सारथि सत्था देव
मनुष्यानंद बुद्धो भगवती। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात तो भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुसति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, चागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुसति। कितने हो गए? 10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील पीत ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना, तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहम बंते विपस्सना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें, तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना? तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया, वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयंका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में। क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुस्मृति के कुछ भी नहीं है। बुद्धानुस्मृति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुस्मृति ही कराएंगे, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, चागानुस्मृति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो, कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ, महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे हम, बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा? गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाच वय। आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुलिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप समझ उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको।
दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहाँ सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ थे, लेकिन